क्या आपने कभी सोचा है कि जब तुम सो रहे होते हो तब भी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होता है? जब तुम किसी रास्ते पर रोज चलते हो और बिना सोचे समझे उसी मोड़ पर मुड़ जाते हो, तो वो कौन सोचता है तुम्हारे लिए? कभी किसी गाने की लाइन अपने आप जुबान पर आ जाती है, या कोई पुरानी याद बिना बुलाए दिमाग में लौट आती है? तो क्या तुमने कभी सोचा कि ये सब कौन करता है? आज की कहानी उसी कौन की है, उस रहस्य की जो तुम्हारे अंदर छिपा है, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता। एक लड़का था जिसका नाम विकास था। विकास मेहनती था, सपने बड़े थे, पर हर कोशिश में असफल। कभी इंटरव्यू फेल, कभी परीक्षा, कभी रिश्तों में भी टूटन। हर बार वो खुद से कहता, शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। दिन बीतते गए और उसके अंदर एक खामोश निराशा बैठ गई। वो कोशिश करता, फिर गिरता, फिर कोशिश करता, लेकिन नतीजा वही, असफलता। एक दिन शाम को जब विकास पार्क में बैठा था, सिर झुकाए, एक बूढ़ा आदमी वहां आया। सफेद बाल, शांत मुस्कान। बोला, वह बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, अगर तुम्हें असफलता बार बार मिल रही है तो शायद तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो। विकास ने हैरानी से पूछा, गलत जगह? मैं तो हर बार अपना 100% देता हूं। वह बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटा, तुम अपने कॉन्शियस माइंड से मेहनत करते हो, लेकिन खेल तो चलता है सबकॉन्शियस माइंड में। बूढ़ा बोला, देखो, तुम्हारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक वो जो सोचता है, और दूसरा वो जो महसूस करता है। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो अभी ये वीडियो सुन रहा है, जो सोचता है, मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो हर सेकंड, हर सांस के साथ काम कर रहा है। जब तुम सोचते भी नहीं कि कैसे सांस लेनी है, कैसे आंख झपकानी है, या कैसे दिल को धड़कते रहना है, वो सब कर रहा होता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। वैज्ञानिकों का कहना है हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगभग 95% निर्णय खुद लेता है, और हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम करता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन के ज्यादातर फैसले तुम खुद नहीं, बल्कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम हर सुबह दांत साफ करते समय सोचते हो कि अब ब्रश को इस दिशा में चलाना है? नहीं, क्योंकि वो आदत बन चुकी है। और आदत कहाँ बनती है? सबकॉन्शियस में। एक बार थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, तुमने बल्ब बनाने की कोशिश में 1000 बार असफलता झेली, फिर भी क्यों नहीं रुके? एडिसन ने कहा, मैं हर बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। क्या तुम जानते हो, एडिसन अपने सबकॉन्शियस को बार बार एक ही संदेश भेजता था, मुझे बल्ब बनाना है। वो सोने से पहले यही सोचता, सुबह यही सोचता, और दिमाग के भीतर ये विचार बार बार दोहराते दोहराते उसका सबकॉन्शियस विश्वास बन गया। और जब सबकॉन्शियस विश्वास बना लेता है, तो वो दुनिया को वैसा ही बना देता है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम अपना सबकॉन्शियस बदलना चाहते हो, तो पहले ये तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। उसने विकास को एक छोटा सा काम दिया, हर रात सोने से पहले खुद से 3 वाक्य बोलने का। मैं योग्य हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरा मन मेरे साथ है। शुरुआत में विकास को ये सब झूठा लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वो अपने इंटरव्यू में पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी था, क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस उसे असफल नहीं, सफल देख रहा था। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भाषा नहीं समझता, वो भावना समझता है। इसीलिए अगर तुम किसी चीज को महसूस कर लेते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। इसीलिए सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि वो महसूस करना जरूरी है जो तुम चाहते हो। अगर तुम बार बार सोचते हो, मैं असफल हूं, तो सबकॉन्शियस उस बात को सच बना देता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहते हो, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वही वास्तविकता बनने लगती है। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। इस वीडियो के बाद आईने के सामने जाओ और खुद की आंखों में देखकर बोलो, मेरा असली दिमाग मेरे साथ है। मेरा सबकॉन्शियस मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। शुरुआत में हंसी आएगी, झिझक होगी, पर यही पहला कदम है बदलाव का। बूढ़ा आदमी उठकर बोला, याद रखो बेटा, तुम्हारा असली दिमाग वो नहीं जो सोचता है, वो है जो महसूस करता है।
अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को विश्वास दिला दो कि तुम कर सकते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। विकास उस दिन कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। और उस दिन से उसके अंदर कुछ बदल गया। हम सबके अंदर एक गुप्त शक्ति है जो हमें जानती है, महसूस करती है और हर पल हमारे लिए काम करती है। लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी जान ही नहीं पाते। अगर तुमने आज की कहानी समझ ली, तो अब वक्त है अपने अंदर के सीक्रेट माइंड को जगाने का। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए बाहर नहीं, अंदर देखना पड़ता है। तुम्हारा असली दिमाग वो नहीं जो सोचता है, वो है जो महसूस करता है।